नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री रामचरितमानस की कुछ सबसे सुंदर और अनसुनी पंक्तियाँ बताएंगे, जिसमें तुलसीदास जी सबको शिव का सच्चा स्वरूप समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो आप इनको सुने और समझें कि भगवान श्री शिव जी जो हैं उनका स्वरूप कितना सुंदर है और वो कैसे लगते हैं। शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज पलंब परिधन मुन चेरा। उनका शरीर सबसे सफ़ेद रंग का है, चांद और खोल की तरह सफ़ेद। उनकी लंबी और मजबूत भुजाएं हैं और वे बलकल वस्त्र पहनते हैं जो ऋषि मुनि पहना करते हैं। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख दुति भक्त हृदय तम हरना। उनकी चरणों का रंग लाल कमल के समान है और उनके चरणों के नाखूनों से निकलने वाली किरणें उनके भक्त के हृदय के समस्त अंधकार को नष्ट कर रही हैं। भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनहु शरद चंद छबिहारी। त्रिपुरारी नागों और भस्मी के आभूषण धारण करते हैं। उनकी मुख की कांति पूर्ण चंद्रमा से भी करोड़ों गुना अधिक है। जटा क्राउन सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। नीलकंठ लवन्य निधि, सोबाल बिंदु भाल। वह जटा का मुकुट पहनते हैं और उसमें गंगा को धारण करते हैं। उनके नेत्र विशाल कमल के समान हैं। उनका कंठ नीला है और वे सौंदर्य का परम मूल हैं। दूरतीय चंद्रमा उनके सिर पर कृपा कर रहा है। इस संसार में शिव से अधिक सुंदर कोई नहीं है। हम उनके स्वरूप की केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो ये तो थी भगवान शिव की सुंदर अनुभूति, जो तुलसीदास जी ने रामायण की चौपाइयों से बताने की चेष्टा की है। अब हम आपको बताएंगे कि भक्ति कितने प्रकार की होती है, जिसके द्वारा आप अपने ईश्वर, अपने आराध्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान राम ने सीता की खोज में वनवास में रहते हुए गुरु मातंग ऋषि के आश्रम में सबरी को 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताया था, जिसके मार्ग पे चल के आप ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है, सबसे पहले भक्ति है, वो उसमें है प्रथम भक्ति संत सहकर संगा, अर्थात आपको संत की संगति में रहना है, जो आपको कभी भी भक्ति मार्ग से भटकने नहीं देगा। दूसरी है दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, अर्थात भगवान की कथा को ही सुन के उसी से प्रेम करना, उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं का मनन करना। तीसरा है गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अर्थात गुरु की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना, गुरु की भक्ति करना। यह भी सबसे सरल उपाय है ईश्वर को प्राप्ति का। चौथी भक्ति मम गुण गन करी, कपल तजी गान, अर्थात झूठ, अहंकार और बेईमानी को त्याग कर, छोड़कर, उसकी आदत को छोड़कर भगवान की महानता के बारे में बात करें। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, अर्थात भगवान के नाम का जाप करना, राधे श्याम, राधे कृष्ण, सीताराम आदि नामों का उच्चारण करना, उस पे विश्वास करना, भगवान के भजन गाना ईश्वर प्राप्ति का साधन है। छठा है छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरंतर सभोपदेश धर्म, अर्थात बुरी आदतों से त्याग करना और हमेशा अच्छे चरित्र को बनाए रखना, जैसे ब्रह्मचार्य, आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री होना, आत्म संयम रखना, ईमानदारी से रहना, सच्चे और वफादार रिश्ते निभाना, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। सातवां समोहि मैं जग देखा,
मोते संत अधिक करी लेखा। अर्थात मनुष्य, पशु, वृक्ष, ब्रह्मांड आदि सब में भगवान राम को देखना या अपने आराध्य को देखना और संत या भोले लोगों को भगवान जैसा सम्मान देना। आठवीं भक्ति है, आठवां जठलाभ संतोषा, सपनों नहीं देखी पर दोषा। अर्थात जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना और दूसरों की उपलब्धि से ईर्ष्या नहीं करना, सपने में भी दूसरों का दोष ना देखना। यह भी बहुत बड़ी भक्ति का मार्ग है। और नवी भक्ति है, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस है हर्ष न दीना। अर्थात नौवें प्रकार की भक्ति है कि बहुत सरल और हमेशा दूसरों के प्रति ईमानदार रहें, किसी को धोखा ना दें और आपके जीवन में जो भी परिस्थिति हो ईश्वर का भरोसा हमेशा बनाए रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें और चिंता ना करें, वो कभी आपको अकेला ना छोड़ेगा। भगवान राम आपके साथ हमेशा ही रहेंगे, आपका साथ देंगे। तो ये थी ईश्वर भक्ति का साधन। इन 9 भक्ति मार्ग में से किसी भी एक भक्ति मार्ग पे भी अगर आप चल देते हैं तो प्रभु की कृपा तो अवश्य ही आप पे होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे, तब तक जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।